फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, हमने उसका कुछ बेसिक पार्ट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर। देखिए, मैक्सवेल स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है, और एक हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले एच मीन्स हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं हम? एच से। उसके बाद आता है हमारे पास जी। जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। उसके बाद आता है हमारे पास ए, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ए मीन्स हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। एंड लास्ट आता है हमारे पास यू मीन्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये चार टाइप की जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एस मीन्स एंट्रोपी। एंट्रोपी। उसके बाद हमारे पास आता है पी मीन्स प्रेशर। टी किसको डिनोट करता है हमारे पास? टेम्परेचर को। उसके बाद आता है हमारे पास वी मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब देखिए, जो मैक्सवेल स्क्वायर था उसने इन जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उनके बीच का रिलेशन उसने डिफाइन किया था एक बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इस टाइप से एक स्क्वायर हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले एस, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, एस पी, सत्य प्रकाश वेरी टायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? सत्य प्रकाश वेरी टायर। सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हे गॉड ए यू। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर हे गॉड ए यू। ठीक है, इसको कैसे चलाना है हमें? क्लॉकवाइज। हे गॉड ए यू। ठीक है, क्लॉकवाइज। इस टाइप से क्या चल रही है? क्लॉकवाइज। हे गॉड ए यू, हे गॉड ए, और ये यू। इस टाइप से ये आपको ऐसे याद रखना है कि सत्य प्रकाश वेरी टायर हे गॉड ए यू। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ लाइन, ये डायगोनल्स के थ्रू ऐसे। देखिए, जिस तरफ ये पॉइंट डिनोट होगा वो हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, जिसके तरफ हमारे पास ये पॉइंट डिनोट होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और जिसके तरफ हमारे पास इसका एंड होगा वो क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो पॉजिटिव जब हमारे पास क्या होगा? एंड, और नेगेटिव जब हमारे पास क्या होगा? इसका फेस यानी एरो। देखिए, फर्स्ट अगर स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में किस टाइप से लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास हमको किस में कन्वर्ट करना है? जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जैसे एच जी ए यू, इनको किस में कन्वर्ट करना है हमें? हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है
जैसे हमारे पास एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हमें उसमें इनको कन्वर्ट करना है। तो हम बात करें सबसे पहले अगर एच की, ठीक है, हम अगर बात करें हमारी एंथैल्पी की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एच। देखिए इस बॉक्स में देखिए ये क्या है हमारे पास एच, इसके साइड में क्या दिया हुआ है हमें, एस और पी, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, और हमारे पास क्या है इसका एंड, तो ये क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, डी एस प्लस में डी पी। अब देखिए जो एस का है वो कहाँ जा रहा है हमारे पास, टेम्परेचर की तरफ, और जो पी है वो किस तरफ जा रहा है हमारे पास, वॉल्यूम की तरफ। तो ये किस तरफ जा रहा है हमारे पास, टेम्परेचर की तरफ, और जो हमारे पास प्रेशर है वो किस तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, हमने क्या लिख दी, जो हमारे पास एंथैल्पी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमें, जो वेरिएबल थे उनके अंदर। तो ये हमारे पास किसके हैं, टेम्परेचर, ठीक है, और ये हमारे पास एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अगर मैं बात करूं हमारे पास इक्वेशन सेकंड की, तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की, तो मैं बात करता हूं जी की, हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी की, वो मैंने कैसे लिखा, डी जी, ठीक है। इसके साइड में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए अगर मेरे पास टेम्परेचर आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की तरफ क्या है हमारे पास, एरो, मीन्स हमारे पास जो टेम्परेचर वेरिएबल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में, ठीक है। अगर मैं लिखूं इसको सबसे पहले अगर डी पी, और हमारे पास क्या हो जाएगी, ये किस में है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी, इस टाइप से। टेम्परेचर किसकी तरफ जा रहा है हमारे पास, एस की तरफ, ठीक है, डायगोनली क्या है ये, एस की तरफ, और हमारे पास जो पी है वो डायगोनली किसकी तरफ है हमारे पास, वी की तरफ, ठीक है। तो वी और यहाँ पे क्या आ गया, एस। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो डी वी टी माइनस में एस डी टी, ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमने गिव्स फ्री एनर्जी को किस में लिख दिया, वॉल्यूम, प्रेशर और एंथैल्पी और टेम्परेचर की फॉर्म में। देखिए अगर मैं बात करूं हमारे पास थर्ड इक्वेशन की, ठीक है, अगर थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, ए, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, फ्री एनर्जी। मैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को किस टाइप से लिख सकता हूं, डी ए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट में क्या है दोनों की तरफ, ठीक है, अगर लेफ्ट एंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है, इनकी तरफ क्या है हमारे पास, वी एंड टी, दोनों की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, एरो, मीन्स ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले अगर क्या आएगा हमारे पास, माइनस डी वी, ठीक है, प्लस में दूसरा क्या आएगा हमारे पास, माइनस डी टी, ठीक है। डायगोनली बात करें तो टी की अपोजिट में क्या है हमारे पास, एस, और वी के अपोजिट में क्या है हमारे पास, पी। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी वी प्लस में, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन थर्ड। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। मैंने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को भी क्या लिख दिया, वेरिएबल के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ इक्वेशन, यू। यू मीन्स हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी। यू क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में कौन कौन से हैं, एस एंड वी, ठीक है। वी की तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, एरो, और एस की तरफ क्या है हमारे पास, इसकी टेल। तो एस क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में जो वी है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, माइनस में, ठीक है। और इनके जो डायगोनली है वो कौन कौन से आ रहे हैं, टेम्परेचर, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस और ये माइनस पी डी वी। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फोर्थ। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के अंदर। देखिए फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हमने किस में लिखा था, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में। अब हम क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के, ठीक है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल,
अगर सबसे पहले बात करें एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस। इसमें देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, जो एस है वो किस तरफ जा रहा है हमारे पास, टी की तरफ, ठीक है। और टी की तरफ क्या है हमारे पास, एरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा डी टी, इस टाइप से। और हमारे पास माइनस डी टी, इस टाइप से। अब देखिए टी के बगल में क्या है हमारे पास, ए एंड जी, ठीक है। अगर मैं यहां पे जी रखूं तो उस केस में हमारे पास जो इसके बगल में क्या रहा है, पी, पी क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, यानी प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं टी के बगल में क्या है हमारे पास, ए, तो उस टाइम में हमारे पास क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। देखिए मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे। हमने क्या लिया, एस लिया, ठीक है। एस के डायगोनल में क्या जा रहा है हमारे पास, टी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डायगोनली लेके जाना है ऐसे, ठीक है। टी के बगल में क्या था हमारे पास, ए एंड जी, टी के बगल में क्या था हमारे पास, ए एंड जी, ठीक है। तो मैंने हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और एक ये वाली इक्वेशन, टू टाइप से हमारी इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डी टी और डी टी दोनों क्या है हमारे पास माइनस में, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे पास माइनस, ठीक है। एक क्या था हमारे पास ए और एक क्या था जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया डी जी बाई डी टी, ठीक है। ये और ये क्या है हमारे माइनस में, जी के बगल में क्या था हमारे पास, पी, पी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास क्या था, ए के बगल में क्या था हमारे पास, वी, वी क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट। इस टाइप से हमारे पास क्या बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बनी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखिए अगर मैं बात करूं हमारी सेकंड इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन पी से, देखिए पी की तरफ कौन जा रहा है हमारे पास, वी, ठीक है। डायगोनली कौन जा रहा है, वी, तो और जो वी है उसकी तरफ क्या आ रहा है हमारे पास एरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव में डीवी, ठीक है, डीवी। आप देखिए वी के बगल में क्या है हमारे पास, यू एंड ए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डी यू, यू के बगल में क्या है हमारे पास एस, एस क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ये क्या था हमारे पास ए, ए के साइड में क्या है हमारे पास टी, टी क्या हो गया कांस्टेंट। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ठीक है। देखिए आप बगल में इस टाइप से एक बना सकते हैं ताकि आप दोबारा अगर रिवाइज करें तो आपको ये चीजें याद रह सके, ठीक है। आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं कि आप इसको कैसे इसको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड। थर्ड में क्या लेंगे हम, टेम्परेचर टी। अब देखिए टी की तरफ क्या जा रहा है एस, और वो हमारे पास क्या है इस बार टेल है, ठीक है। क्या हुई है हमारे पास टेल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी एस। दूसरी बना लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा डी एस। अब देखिए एस के बगल में हमारे पास क्या है यू एंड एच, तो ये क्या हो गया डी यू एंड डी एच। यू के बगल में क्या है हमारे पास वी, वी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और एच के बगल में क्या है पी, पी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अगर मैं बात करूं इक्वेशन फोर्थ की, इक्वेशन फोर्थ हमारे पास कौन सी होगी, वॉल्यूम की, वी, वी की तरफ कौन जा रहा है हमारे पास पी, ये क्या हो गया डीपी, और एक इक्वेशन और क्या बन गया हमारे पास डीपी, इस टाइप से, ठीक है। पी के बगल में क्या है हमारे पास एच और जी, डी एच, और ये क्या हो गया डी जी। जी के बगल में क्या है हमारे पास टी, टी क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, और एच के बगल में क्या है हमारे पास एस, तो एस यहाँ पे हमारे क्या हो गया कांस्टेंट। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन फोर्थ, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। टॉपिक का नाम है हमारे पास है रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे पैरेलल मूव करेंगे इनको, कैसे, जैसे हमारे पास क्या है एस के पैरेलल में क्या है हमारे पास वी, पी के पैरेलल में क्या है हमारे पास टी, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे डी एस बाई डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू
dp बाय dt। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए s से v की तरफ चले, ठीक है, और t क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट। p से t की तरफ चले और v क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होंगे। इसमें हमें कैसे चलना है, पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, एस से वी की तरफ जाएंगे, पी से टी की तरफ जाएंगे। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास इक्वेशन सेकंड की, यहां पे देखिए हम चले थे एस से पी, ठीक है, अब चलेंगे हम वी से एस, टी से पी। ठीक है, अब देखिए वी की तरफ क्या है हमारे पास एरो, टी की तरफ क्या है हमारे पास एरो, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे हमारे पास माइनस, माइनस डी वी बाई डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी पी। देखो v से s की तरफ चले तो p क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, t से p की तरफ चले तो s क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अगर हम बात करें इक्वेशन थर्ड की, देखिए इक्वेशन थर्ड क्या हो गया हमारे पास, इस पर मैं चलूंगा हमारे पास s से p की तरफ और v से t की तरफ। ठीक है, s की तरफ क्या है हमारे पास टेल, ठीक है, और हमारे पास क्या है p की तरफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास टेल। और एक बार हम चल रहे हैं v से t की तरफ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एरो, इसका हेड है। ठीक है, अगर बात करें तो v से किसकी तरफ चले हम t की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू किस तरफ चले s से p की तरफ चले डी एस बाई डी पी। ठीक है, इस केस में हमारे पास अगर v से t की तरफ चले तो p क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट, और अगर s से p की तरफ चले तो t हमारे पास क्या हो गया कांस्टेंट। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, और जो ऊपर वाली थी वो कौन सी थी हमारी इक्वेशन सेकंड। अगर बात करें इक्वेशन फोर्थ की, ठीक है, अगर बात करें इक्वेशन फोर्थ की, देखिए अब मैं बात करता हूं हमारे इक्वेशन फोर्थ की। इसमें क्या है हमारे पास, हम कहाँ से चले थे हम थर्ड में v से t की तरफ और s से p की तरफ, इस बार चलेंगे हम t से v की तरफ और p से s की तरफ। देखिए t की तरफ क्या है हमारे पास, इसका हेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस सॉरी डी पी बाई डी एस। ये किस में आएगा प्लस में। ठीक है, देखिए t से v की तरफ चले s क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हम चले p से s की तरफ तो v क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट। ये क्या आ गया हमारे पास चार इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास चार इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या शो करिए हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। ठीक है, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल के बीच में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनको ये इक्वेशन शो कर रही है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है कि ये किस टाइप से हम इसका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है हमारे पास साइक्लिक रूल। ठीक है, साइक्लिक रूल किसके बारे में बताते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हमारे पास साइक्लिक रूल। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, द पार्शियल डेरिवेटिव of thermodynamic variables pressure temperature and volume can be represented in the form of cycle known as cyclic रूल। इसको क्या बोलते हैं हम साइक्लिक रूल। कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास क्या एक सर्कल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये क्या है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, और हम मूव किस तरफ करेंगे, तो मूव करेंगे हम क्लॉकवाइज, पी से वी की तरफ, वी से टी की तरफ। ये हमारी क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है,
तो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होती है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, dp बाई dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखो P से V की तरफ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम V से T की तरफ गए, V से T की तरफ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब T से P की तरफ जाएंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। T से P की तरफ गए एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साइक्लिक रूल है। ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक रूल। देखिए मैं इसका आपको प्रूफ भी करवा के दिखा देता हूँ कि इसका प्रूफ भी कैसे होता है। देखिए मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV इक्वल टू RT। ठीक है, P को हम क्या लिख सकते हैं, RT बाई V। यहां से मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सॉरी मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारी फर्स्ट है उससे लेकर, तो dp बाई dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे RT क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर। ठीक है, और 1/v क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/v²। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन -v²। ठीक है, ये आ गई। अगर मैं बात करूं सेकंड की, हमारे पास यहां से मैं v को क्या लिख सकता हूं, v को लिख सकता हूं RT बाई P। ठीक है, RT बाई P। यहां से हम dv बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, dv बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, R बाई P क्या हो जाएगा बाहर, और T क्या हो जाएगा हमारे पास, dt बाई dt, ये क्या हो जाएगा हमारे 1 R बाई P। ये हमारे पास क्या आ गया, dv बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड की, dt बाई dp एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम t को यहां से क्या लिख सकते हैं, t को हम यहां पे लिख सकते हैं t इक्वल टू pv बाई r। क्या लेता हूं मैं, dt बाई dp एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या हो गया, वी आर क्या हो गया बाहर, dp बाई dp, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, v बाई r की इक्वल। ठीक है, तीनों की क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई, -RT v² इक्वल टू R बाई P इंटू में v बाई R। देखिए v से v कट गया, ठीक है, R से R कट गया, क्या बचा हमारे पास, -RT बाई PV। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन ली थी, क्या है हमारे पास, PV इक्वल टू RT। ठीक है, RT की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, PV माइनस का अपॉन PV, ये क्या आ गया हमारे पास, -1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो क्या हो गई हमारे पास, प्रूव हो गई। ठीक है, ये क्या था, इसका प्रूफ था। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, ये जो सर्कल है हमारे पास, ये दिया हुआ है। ठीक है, उससे हमको ये याद रखना है कि जब P से V की तरफ चलेंगे, P से V की तरफ T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V से T की तरफ चलेंगे, P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, T से P की तरफ चलेंगे, V क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। किसके इक्वल आएगा, ये -1 के इक्वल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, साइक्लिक रूल। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और ई। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अल्फा क्या होता है हमारे पास, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अल्फा क्या होता है हमारे पास, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमें, ठीक है, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। देखिए आइसोबारिक का मीन्स क्या होता है हमारे पास, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, उसको क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आता है, ठीक है, उसको बताता है ये अल्फा। ठीक है, और वो क्या होता है हमारे पास, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन। देखिए
इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम with respect to temperature at constant pressure देखिए इसमें क्या, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट लेके चलें, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा से। ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, इसकी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसको और सही से लिखूं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/v dv by dp एट कांस्टेंट t, ये क्या आ गया हमारे पास, t विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई। ये क्या है हमारे पास, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन। देखिए अगर मैं अल्फा की वैल्यू फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए करूं, फॉर आइडियल गैस के लिए, तो हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, और अल्फा क्या आता है हमारे पास, 1/v dv by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। v को मैं क्या यहां से क्या लिख सकता हूं, v को V इक्वल टू nRT बाई P, यहां पे हम पुट कर देंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इसका dV बाई dt करूंगा, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा, dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास, NR क्या हो जाएगा बार, और P भी क्या हो जाएगा मेरे पास बार, ठीक है। T क्या हो जाएगा मेरे पास, dt बाई dt, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, P, ठीक है। dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसकी इक्वल आया, NR बाई P की इक्वल, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू V की जगह क्या पुट करूंगा मैं, P nRT, ठीक है, और इसकी जगह क्या पुट करूंगा, NR बाई P। इसे ये कटेगा, इसे ये, अल्फा की वैल्यू की इसकी इक्वल है हमारे पास 1/t। ये अल्फा की वैल्यू 1/t कब है, जब हमारे पास क्या ले रहे हैं हम, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अल्फा क्या है हमारे पास, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। हम यहां से डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे हम, इसका टेम्परेचर का क्या कर देंगे, इनवर्स, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बीटा। ये क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। देखिए आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है हमारे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास, जब भी हम कोई लिक्विड को आइसोथर्मली लेंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस मैंने क्या लिया, इसको कोई भी गैस है, जैसे यहां पे मैंने ये गैस है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको किस में रख रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लिया मैंने इसको रखा 25 डिग्री पर, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रेशर डालता जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं। उस केस में क्या होगा हमारे पास, जो वॉल्यूम है उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस आ जाएगा, मतलब हमारे पास वो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम with respect to pressure at constant temperature, ये क्या होगा हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। देखिए बीटा इज इक्वल टू
क्या है ये माइनस, माइनस क्यों है हमारे पास, ये क्या हो रहे हैं कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस होने के कारण हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं माइनस। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम डीवी बाई वी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस वी डीवी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये क्या आ गया हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। देखिए इसमें क्या आया हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे P जितना इंक्रीज करेंगे V उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास कम होता जाएगा, ठीक है। देखिए बीटा की वैल्यू निकालते हैं किसके लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, बीटा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास PV इक्वल टू NRT, ठीक है, PV इक्वल टू NRT। V को मैं क्या लिख सकता हूं NRT बाई P, ठीक है। मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन के इसको डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV बाई dP, ठीक है। NRT क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर क्या है ये हमारे पास dP बाई, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी NRT बाई पी स्क्वेयर, ठीक है। 1 बाई पी का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई पी स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से बार। ये वैल्यू मैं पुट करता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू वी की जगह क्या पुट करूंगा मैं NRT P, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस RT बाई पी स्क्वेयर, ठीक है। NRT से NRT कट गया, इससे ये कट गया, क्या आया हमारे पास माइनस 1 बाई पी। बीटा क्या है हमारे पास माइनस 1 बाई पी, ठीक है। तो हम जो हमारे पास आइडियल गैस है उसके लिए अगर हमारे पास पूछे कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट निकालने, तो हम क्या करेंगे प्रेशर का इनवर्स कर देंगे और वहां पे क्या यूज कर लेंगे माइनस साइन, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास, सॉरी माइनस साइन यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस साइन आगे भी है यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन आगे भी है तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई पी, ठीक है। तो हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ प्रेशर। देखिए इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का स्लोप है, ठीक है, जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का स्लोप होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है जो प्रेशर डीपी बाई डीवी वो क्या हो जाता है हमारे पास जीरो, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो बीटा है बीटा इजिकल क्या है हमारे पास माइनस 1 बाई पी डीवी बाई डीपी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 बाई जीरो, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास इनफाइनाइट। तो हमारे पास एट क्रिटिकल टेम्परेचर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये कभी कभी डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हमारे पास एट क्रिटिकल टेम्परेचर बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं गामा, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। देखिए इसमें होता क्या है हमारे पास हम क्या लेते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम को क्या लेके चलते हैं कांस्टेंट। जैसे हमारे पास एक ये क्या है कोई भी एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो भी क्या होने लग जाएगा वहां पे इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम आइसोकोरिक थर्मल बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। देखिए ये क्या होता है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू डीपी बाई पी चेंज इन
प्रेशर, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/p dp/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं इसको आइडियल गैस के लिए लिखूं, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, अगर मैं इसको आइडियल गैस के लिए लिखूं, ठीक है, तो ये हमारे पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, nRT/V। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, dp/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। किसके इक्वल आएगा, RT/V। T क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt/dt। ये किसकी इक्वल आएगा, RT/V के, nRT/V के। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, अल्फा इक्वल टू P की जगह क्या पुट करूँगा मैं, nRT, ऊपर क्या आ जाएगा V। ठीक है, nR/V, nR से nR कट गया, V से V कट गया, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 1/T। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सॉरी गामा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 1/T। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है हमारे पास इलास्टिक कोफिशिएंट। देखिए हमें पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से क्या आ गया, देखिए जब भी ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, इसको स्मॉल ई से लिख दिया, और ये क्या है, स्ट्रेन। इस स्मॉल ई को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक कोफिशिएंट। ये क्या है हमारे पास, इलास्टिक कोफिशिएंट। ठीक है, ई को क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, देखिए इलास्टिक कोफिशिएंट को क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू 1/E। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।